नमस्कार दोस्तों, मैंने बॉडी पब्लिक स्कूल की कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारे हार्मोन से मिलवाया, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एफएसएच और एलएच हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। इस तरह से दोस्तों पीसीओएस की तकलीफ़ में हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स की भूमिका होती है, लेकिन एक मेन हार्मोन है जो शरीर में थोड़ी तबाही मचा देता है, वो है इंसुलिन हार्मोन। तो दोस्तों आइए समझते हैं, जब हम बार बार मीठी चीज़ें खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो शरीर को ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है और वो है इंसुलिन। और समस्या कब उत्पन्न होती है? जब शरीर में शुगरी प्रोडक्ट को कंज्यूम कराने के लिए इंसुलिन को उसे सेल तक ले जाना होता है और सेल जो है वो अपना दरवाज़ा कसकर बंद कर लेती है और ग्लूकोज को अपने अंदर आने नहीं देती। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन तो मौजूद है पर वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को यानी ब्लड शुगर को सेल तक ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहा है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो शरीर इसकी भरपाई करने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, और यही अब पीसीओएस की कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ जाती है। जिन लेडीज़ में पीसीओएस की ज़्यादा शिकायत है, उनमें ओवरी के हार्मोनल सिस्टम को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाते हैं। नतीजा जो एग हैं वो ढंग से मैच्योर नहीं हो पाते, जिससे ओव्यूलेशन भी टाइमली नहीं होता, यानी कि अंडा भी टाइम से बाहर नहीं आता। और जब ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा तो पीरियड में भी देरी होने लगती है, यानी पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में जो ओवरीज हैं उन पर छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देने लगते हैं, जिनको आम बोलचाल की भाषा में सिस्ट कहते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में और भी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाना, चेहरे पर अनचाहे बाल और एक्ने आ जाना, वज़न का बढ़ जाना, सिर के बालों का झड़ना और मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। पीसीओएस केवल इंसुलिन की वजह से ही नहीं होता, ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि पीसीओएस में कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज होते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक बैठने लगती हैं, और इसके लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। थाली में प्रोटीन से भरा हुआ खाना होना चाहिए, फाइबर बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपकी गुड स्लीप होनी चाहिए और नियमित फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे वेट भी मैनेज रहे। दोस्तों स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब आदमी फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, साथ ही अपना वेट मैनेज रखता है और खाना प्रॉपर ढंग से लेता है, तो देखा गया है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर सही ढंग से चलती है और लेडीज़ के जो पीरियड हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है इसे कम करने के लिए हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, साथ ही हमारी जो बैलेंस्ड प्लेट है वो कैसे बन सकती है, प्रोटीन के लिए हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मेरी ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। धन्यवाद।